है एग्जाम टूर चैनल पर। और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा, बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी कैसे करें, क्या क्या ध्यान दें ताकि अब जो समय बचा हुआ है उसमें हम अपना क्रैक कर सके। तो सबसे पहले बता दें, प्यून वाले अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, उनको भी अलग एक सेपरेट इसी में कुछ समय बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप जान जाए कि आपका जो एग्जाम होगा वह अप्रैल के बाद होगा, इस बात को जान जाए। बहुत सारे जगह पर आपको सुनने को मिल गया होगा कि अप्रैल के बीच में हो सकता है या अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, तो इसमें संभावना कम है। मीटिंग वगैरह हो रही है लेकिन संभावना कम है। आपका एग्जाम अप्रैल के बाद होगा, मई फर्स्ट वीक में हो जाए या कहीं लास्ट तक ले लिया जाए, ये बात की बात है, यदि एडजस्टमेंट हो जाता है तब। लेकिन आपके पास मात्र अब जो ये आप देख रहे हैं 2 माह का समय है। इसमें क्या करें, कैसे करें, किस तरीका से करें, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बता दें, आप देख लिए परीक्षा कब होगा। अब देखिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं ये जो वैकेंसी है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि कोर्ट का वैकेंसी है, इसमें पारदर्शिता जरूरी है, ये पारदर्शी तरीका से लिया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें लगे। बहुत सारे अभ्यर्थी का लगातार कमेंट आ रहा है कि बिहार का वैकेंसी है, इस पर भी डाउट किया जाए, तो इस पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1-8% 2% तो नेगलेक्ट करके चलते हैं, बाकी सब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। करंट की तैयारी कैसे करें, जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, साइंस की तैयारी कैसे करें, इस बात को समझेंगे। गणित की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग क्या करें, किस तरीका से करें, बाकी सिविल कोर्ट यानी कि प्यून चपरासी के लिए ये बताया जाएगा, अर्दली के लिए उस भी ध्यान देंगे। जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा, उस बारे में भी आप ध्यान देंगे। यानी कि आपका एग्जाम या तो लास्ट अप्रैल तक हमको नहीं लग रहा है, मई में ही संभव लग रहा है, या मे भी अगर ज्यादा थोड़ा सा इधर उधर किया गया तो लिया जा सकता है। लेकिन अब आपके पास मात्र 2 माह है। मैथ की बात करेंगे तो मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यदि आप आर.एस. अग्रवाल का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आर.एस. अग्रवाल को कोशिश करेंगे कि जो उसका 2 टाइप में दिया जाता है। पहला दिया जाता है यदि पेपर 1 होगा, पेपर 1 कहने का अर्थ हुआ कि चैप्टर 1 अगर बना रहे हैं तो 1 पॉइंट करके देगा, अगला देगा 1.2 करके देता है। उसमें क्या होता है, उसमें एसएससी लेवल का दिया जाता है क्वेश्चन, एसएससी प्रीवियस लेवल का दिया जाता है, लेकिन उसको आपको नहीं करना है। केवल और केवल जो आप जाइएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसमें टॉपिक चेंज होता है। वो विद्यार्थी आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं जो थोड़ा सा कॉन्शियस हो, और यदि आर.एस. अग्रवाल आप 1-2 बार समाप्त कर देंगे तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बहुत अच्छा बुक है, लेकिन ट्रिपल राइटर लेंगे उसको आप अध्ययन पर लागू करेंगे। अब आते हैं रीजनिंग की बात करेंगे, तो यदि रीजनिंग आपका कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग किसी भी शिक्षक का आपको अच्छा लगे, चूंकि थोड़ा सा इसमें बनाना रहता है, तो आप YouTube पर सर्च करके आप देख सकते हैं। यदि बुक की बात करेंगे तो मार्केट में बहुत सारा बुक है, उसमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं रीजनिंग का जिसमें सभी चैप्टर दिए हों। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब बुक लेने जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सेलोलिज्म और इसका प्रश्न किस टाइप का, ब्लड रिलेशन का प्रश्न किस टाइप का है, नंबर सीरीज का प्रश्न किस टाइप का है, उसके बाद लेंगे। जो भी बुक लेते हैं उससे पहले आपको देखना ये जायज रहता है कि इसका सोल्यूशन किस प्रकार के दिया है, क्वेश्चन के बाद जो सोल्यूशन किया जाता है वो आपसे समझ में आ रहा है कि नहीं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश बिहार के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, तो आप इंग्लिश के लिए YouTube पर बहुत सारे शिक्षक हैं, आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनको देख लें। यदि मेरे से मानिएगा तो हम बताएंगे कि आप जाकर जो रुक्मिणी प्रकाशन का बुक आता है उसका स्टडी पैकेज है, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, उसको लेकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होगा। स्टडी पैकेज है, स्टडी पैकेज और सेट प्रैक्टिस में क्या अंतर है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये स्टडी पैकेज सबके लिए है, सिविल कोर्ट के लिए स्टडी पैकेज बनाया गया है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, चपरासी, अर्दली, कोर्ट रीजर, सह गवाह लेखक नियुक्ति के लिए। इसमें देखिए क्या है, अंग्रेजी भाषा एवं व्याकरण, यानी कि अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण क्वेश्चन, उसके व्याकरण के बारे में एक यदि नाउन दिया गया है तो नाउन के बारे में, हिंदी भाषा का यदि मान लीजिए कारक पढ़ रहे हैं, कर्ता पढ़ रहे हैं, ये सब तो आपको दिया गया है। मुहावरा याद कर रहे हैं तो मुहावरा, गणित में एक एक करके नंबर सीरीज जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार, सामान्य ज्ञान में उसी तरीका से, तार्किक क्षमता में, कंप्यूटर विज्ञान में, एसे राइटिंग, सब कुछ। यानी कि ये अगर आप क्लर्क की तैयारी करते हैं या चपरासी कोई भी तो उसको आप ले सकते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, यहाँ हिंदी ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आप हिंदी में आइएगा तो हिंदी आपसे 35 अंक पूछा जाएगा, जो आप चपरासी वाले अभ्यर्थी हैं यानी प्यून वाले अभ्यर्थी। गणित आपका 35 पूछा जाएगा, तो विशेष फोकस इस पर होना चाहिए। इंग्लिश यदि थोड़ा सा आपका कमजोर भी है तो चल जाएगा। देखिए हिंदी में यहाँ व्याकरण शुरू कर होता है वर्ण से, तो वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद वर्ण से प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न एग्जाम में आगामी आ सकता है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, उस जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको फिर अभ्यास में, यानी कि
एक एक करके इसमें समझाया गया। फिर यहाँ लिंग से टोटल प्रश्न, वचन से टोटल प्रश्न, इस तरीका से करके पहले वचन के बारे में बताया गया है, कारक के बारे में बताया गया है, फिर इसके बाद ये देख इसी तरीका से मैथ में आइएगा, इसी तरीका से इंग्लिश में आइएगा, इसी तरीका से जीएस में जो देख सकते हैं आप। देखिए एंटोनिम्स के बारे में पूरा दे दिया गया है। फिर उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए हैं उससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सबका करके ये एक स्टडी पैकेज हुआ। यदि आप कहीं से पढ़ लिए हैं, मान लीजिए कहीं से भी आप पढ़ लिए, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसको लेकर 2-3 बार आप पढ़ ले, मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक पढ़े लेकिन 2-3 बार पढ़े। तो इसको लेकर अगर 2-3 बार आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, साइंस संपूर्ण आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए जो प्यून वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी देखेंगे और उसके बाद गणित देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये आपका एक स्टडी पैकेज है। स्टडी पैकेज वैसे विद्यार्थी लेते हैं जो मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, अननोन है जिनको इस खबर से। यदि ये स्टडी पैकेज जानने वाले भी विद्यार्थी ने तो उनको क्या बेनिफिट होगा कि आप तो मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं तो पूरा मैथ पढ़ लेते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं तो पूरा जीके जीएस कहीं पढ़े हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं। लेकिन कोर्ट का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग होता है, बैंकिंग का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, रेलवे का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तैयारी करने से मेन फोकस किस पर करना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। सिलेबस से 90% क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि जो जो टॉपिक सिलेबस से दिया गया उसके इर्द गिर्द से 90% क्वेश्चन रहते हैं, बाद बाकी 1-2% इधर उधर जाए। अब थोड़ा सा आइएगा क्या करना चाहिए प्यून वाले अभ्यर्थी को, तो मैं बता दूं आपको हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके पास व्याकरण वाला वो रचना वाला भी बुक होगा तो उसको भी ले लेंगे, वो भी बहुत अच्छा। उसके बाद गणित पर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 70 अंक हो जाते हैं और 15 अंक का इंग्लिश है। इस पर मान लीजिए बहुत ध्यान देंगे तो 15 में 15 कर सकते हैं, लेकिन यहां बहुत ध्यान देंगे तो 70 तक जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे, अगर 8 से 10 अंक भी ला रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इधर 30-30 कर रहे हैं तो ये देखना है। उसके बाद इंटरव्यू है, आप इस बात को जानते हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो यदि आपका स्टडी पैकेज करने का अर्थ हो कि मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश ठीक है, हिंदी ठीक है, जीके जीएस ठीक है, सभी ठीक है, तब क्या करना चाहिए, तो उस समय मार्केट से बुक लेकर सेट प्रैक्टिस किया जाता है। और सेट प्रैक्टिस करने में क्या देखा जाता है इस बात को देखेंगे ध्यानपूर्वक। जो भी बुक लें उसमें देखें कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन किस तरीका से है। तो आप ये देख सकते हैं बिहार सिविल कोड चपरासी अर्दली परीक्षा के लिए 22 सेट प्रैक्टिस है। इसमें खासियत क्या है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि मैं जो भी बुक बताता हूं वो बेहतरीन आप लोगों के लिए बताता हूं। ये अभी तक का बहुत बेहतरीन बुक है, इसलिए मैं अब देखिए यहां पे हिंदी वाला जो प्रश्न दे दिया गया है, संपूर्ण 35 प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि आपको 35 पूछा जाएगा। फिर इंग्लिश का 15 प्रश्न दिया गया है, फिर मैथ का 35। अब देखिए यहां पे शॉर्ट आंसर दे दिया गया, आप मिला लीजिए। अब मान लीजिए पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको देख लेंगे, अगर तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको देख लेंगे। यदि मैथ्स में आपको मान लीजिए रेकरिंग कमजोर है तो यहाँ रेकरिंग देख लेंगे। मैथ में आपका साइन थीटा कोस थीटा कमजोर है, यानी कि जिस तरीका से आपका पैटर्न है उस पर है। तो ये कब किया जाता है, जब आप संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं, जब आप हिंदी में कुछ जानते हैं, अंग्रेजी में कुछ जानते हैं, गणित में कुछ जानते हैं, तब इसको लेकर आप मान सकते हैं। अब बोलेंगे क्लर्क वाले अभ्यर्थी बाकी सभी के कि आप इतना तो बता दिए, इन लोग का भी इसी में बुक है, ये आपका दूसरा होगा। आप मांगिएगा कि हमको क्लर्क का चाहिए तो वहां से आपको क्लर्क का मिल जाएगा। ये चपरासी अर्दली परीक्षा के लिए है, ये आप इसके लिए ले सकते हैं। ये बुक बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब भी जाए, मैं कुछ भी बता दूं लेकिन मार्केट में जाकर खोल के जरूर देखें कि आपका जो प्रश्न है उसका विश्लेषण कितना महत्वपूर्ण दिया गया है। विश्लेषण से देखिए होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया जाता है उससे अब प्रश्न कम आते हैं, लेकिन जो विश्लेषण दिया जाता है, जो आप देखे होइएगा कि जो उसका सोल्यूशन दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा है। तो इसलिए विशेष सोल्यूशन पर ध्यान दें। और किसी प्रकार का कोई जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। परीक्षा जो है आपका या तो अप्रैल तो ना ही मान के चलिए, मई में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुने। जय हिंद।